कह रही है, सरकार कह रही है, सरकार क्या मुजरा कर रही थी, ठुमका लगा रही थी। जब 30 दिसंबर को पहला केस आया देश में, जो वुहान शहर में पढ़ने वाला केरल का छात्र आया, 31 दिसंबर को WHO ने चेताने की बात की, तो यह रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली के चुनाव में व्यस्त था। पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के लोग व्यस्त थे। 70 नेता थे राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के, जो दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। 40 केंद्रीय मंत्री, 17 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तो और रंगा बिल्ला दोनों अपने 300 सांसदों के साथ घर घर पर्चा बांट रहा था। क्या उस समय कोरोना का संज्ञान नहीं लेना था? जब देश में पहला केस आया था तब क्या ट्रंप की गुलामी करनी थी? तब गुजरात मॉडल, जो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, उसमें झूठ के पार चलो 10 किलोमीटर लंबी है, 7 फीट ऊंची दीवार बनानी थी? क्या 23 मार्च तक 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बैठा? कह गए रामचंद्र जी सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, प्रजा की लाशों के ढेर पर मौत का सौदागर उत्सव मनाएगा। आज जिस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा, हाँ जी, ये सन की पागल, इसका बस नहीं चलता, नहीं तो ये डीजे बैंड पार्टी दोनों बजवा दे। जरूरी नहीं कि सारे प्रधानमंत्री जनता के हमदर्द हों। ये सन की पागल, कुछ तो मौत के सौदागर जनता के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, सबको लाइन में, भाइयों बहनों, मित्रों, अमेरिका और ब्रिटेन वालों को वीजा के लिए लाइन में, अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, छात्र नौजवानों को लाइन में लगा दिया, देश के किसानों को लाइन में लगा दिया, नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में लगा दिया। आपने देखा होगा कोरोना लॉकडाउन में देश के तमाम मजदूरों को लाइन में लगा दिया, देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया, सबको लाइन में लगा दिया। अब तो जो जिंदा है वो दवाई के लिए, बेड के लिए अस्पताल में लाइन लग रहे, और जो मर गए, जो मुर्दे हैं, उसको भी टोकन बंटवा दिया। ये मोदी है तो मुमकिन है। पहला बार 70 साल में ऐसा देखने को मिला। विश्व में इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार, इतना बड़ा महानीच, मौतों का सौदागर, घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, निर्लज और बेशरम प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं। पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है, और हमारे देश का महानीच, मौतों का सौदागर सरकार, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, वो अपने ही देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। ये देश की जनता को समझने की जरूरत है। जो काम डलहौजी ने नहीं कर सका, जो इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करके देश को आजाद होने से नहीं रोक पाए, ये लोग देश को गुलाम बनाना चाह रहे। आप समझिए, जानबूझकर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा। विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत थी, और भारत को गर्त में ढकेलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। देश की एक एक संस्थाओं का, जो भारत के पास बैलगाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ था, वो भारत के पास इंडियन एयरलाइंस जैसी संस्थाएं थी, एयरपोर्ट बन चुके थे, उसको भी ये बेचने का काम किया। समझिए, तो ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान जो इसके शब्दकोश में है, सिलेबस में है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कभी भाजपा नेताओं को आपने देखा रोजगार की बात करते, शिक्षा की बात करते, कैसे कोरोना पर रोक लगेगी, कैसे लोगों को हर संभव, कोरोना वायरस कहता रहा। सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में चाइना में वुहान शहर से इसकी जानकारी हुई पूरे वर्ल्ड को। कोरोना वायरस कहता रहा कि आप बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में दवाई बढ़ाइए। ये महामूर्ख, मौतों का सौदागर दाढ़ी बढ़ाता रहा। समझिए, साल भर का टाइम था। हर जिले में, हर मैदान में मैक्सिट अस्पताल बनाना चाहिए। जो लोग क्वारंटाइन हुए वहां उसको डालना चाहिए। आप समझिए, देश में क्या व्यवस्था है। लोगों को पैदल नहीं चलने दिया, ट्रेनें बंद कर दी गई। जो लोग अपने बलबूते पैदल चल भी रहे थे, उसे भाजपा के लोग मार पीट कर, जहां जहां भाजपा शासित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शर से। आप एक बात बताइए, आजमगढ़ में एक शराफा व्यापारी अपनी दुकान में मास्क नहीं लगाया, उत्तर प्रदेश की पुलिस मार मार के उसको ये कर दिया। खंडवा का आपने देखा होगा किस तरीके से बुजुर्ग पर, महिलाओं पर मारपीट की गई। इंदौर में बच्चे के पेरेंट्स थे साथ में, बच्चे रो रो के बिलख रहे थे। क्या ये लाठी डंडों से देश को चलाएंगे? ये देश के इनके बाप की जागीर है। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे, और देश की भोली भाली जनता ने
इनको वोट क्या दे दिया, सत्ता में क्या पहुंचा दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश इनके बाप की बपौती है। भाजपा आरएसएस के लोग बाप दादा क्या दहेज लेके आए थे?